हेलो एवरीवन, आई एम रोहित कुमार। तो इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है साइकोलॉजी ऑफ ए ट्रेडर। इस वीडियो में हम एक ट्रेडर को ट्रेड लेने से लेकर उस ट्रेड को कट करने तक, कहने का मतलब उस ट्रेड का टारगेट हिट होने तक या स्टॉप लॉस हिट होने तक, उस ट्रेड को चलने के टाइम एक ट्रेडर का दिमाग कैसे रिएक्ट करता है, उसका इमोशन कैसे काम करता है, और ट्रेडर को ट्रेड लेने से लेकर ट्रेड को कट करने के बीच उसके दिमाग में क्या क्या चलता है, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। और उस इमोशन पर कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फिर हम इस वीडियो की शुरुआत एक एग्जाम्पल से करते हैं और उस एग्जाम्पल के साथ ही समझते चलते हैं और उस एग्जाम्पल के साथ ही समझने का प्रयास करेंगे कि एक ट्रेडर का दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बार बार बोल रहे हैं कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, बट हर कोई जो शेयर मार्केट में ट्रेड करता है वह ट्रेडर नहीं होता है। तो आपका सवाल होगा कि ट्रेडर है कौन? तो दोस्तों, हम यहाँ पे ट्रेडर उसे मानेंगे जो कुछ एनालिसिस करता है, जिसको टेक्निकल एनालिसिस पता है, जिसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पता है, जिसको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में पता है। इस वीडियो में हम उसे एक ट्रेडर के रूप में कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई मार्केट में आया और देख रहा है कि आज रिलायंस ऊपर जा रहा है तो चलो आज रिलायंस बाय कर लो, इसका प्राइस और बढ़ेगा। हलवा है क्या? ऐसा नहीं होता। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें हम ट्रेडर नहीं मानते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ मार्केट का क्राउड हैं। वे लोग अपना कैपिटल लॉस ही करेंगे, क्योंकि मे भी ऐसी कंडीशन में एक दो दिन प्रॉफिट हो जाए लेकिन बाकी दिन लॉस ही होगा। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि हमारा ट्रेडर कहने का मतलब किससे है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई XYZ स्टॉक है और अभी उसका मार्केट प्राइस 1000 रुपये चल रहा है और आपने उस XYZ स्टॉक को एनालाइज किया और आपने देखा कि 1000 के ऊपर कोई टेक्निकल लेवल है और आपने सोचा कि अगर यह लेवल ब्रेक करेगा तो हम इसे बाय करेंगे। मे बी वह लेवल कोई सपोर्ट हो, ट्रेंड लाइन हो, या कोई इंडिकेटर हो, मूविंग एवरेज हो, कुछ भी हो। आपने ये एनालाइज किया कि अगर यह स्टॉक 1000 के लेवल को ब्रेक करता है तो इसका प्राइस और ऊपर जाएगा, और जैसे ही 1000 लेवल को ब्रेक करेगा तब हम इसे बाय करेंगे। मार्केट ओपन होने से पहले आपने यह प्लान बना लिया। मार्केट ओपन हुआ और आपका स्टॉक भी ऑलमोस्ट 1000 के आसपास ही ओपन होता है और कुछ टाइम बाद वह 1000 के लेवल को ब्रेक करता है और आप उसे बाय कर लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, आपने एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड लिया। एंड मान लीजिए कि इस ट्रेड में आपका बाइंग प्राइस है 1000 रुपये एंड आपने सोचा कि 990 रुपये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है, अगर इससे नीचे जाएगा तो हम इसे कट कर देंगे। एंड आपने अपना टारगेट किसी लेवल के हिसाब से 1020 डिसाइड किया, यानी कि इस ट्रेड में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो जाता है 1:2, जो कि एक आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है एंड सही है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ से आना शुरू होता है एंड एक ट्रेडर का दिमाग यहाँ से रिएक्ट करना शुरू करता है। एंड यहाँ से एक ट्रेडर के दिमाग में मल्टीपल थिंग्स आते हैं, मल्टीपल इमोशंस आते हैं। वो इमोशन क्या होता है, वो थिंग क्या होता है, उसे जानिए। मान लीजिए कुछ मिनट बाद उस स्टॉक का प्राइस 1000 से 1005 हो जाता है, तो अब आपका इमोशन, आपका दिमाग एक तरफ कहेगा कि अब इसे हम बेच देते हैं, क्योंकि जब स्टॉक का प्राइस 1000 से 1005 पे जाता है तो आपका पोजीशन ग्रीन ग्रीन दिखेगा। मान लीजिए आपने 1000 क्वांटिटी बाय किया तो 1000 × 5 यानी कि आपको 5000 रुपये प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन यह प्रॉफिट अभी आपने बुक नहीं किया है। बट कहीं ना कहीं वह ग्रीन ग्रीन प्रॉफिट को देखकर आपका दिमाग कहेगा कि इसे हम बेच देते हैं, क्या पता इसका प्राइस नीचे आ जाए एंड हमें लॉस हो जाए। इस डर की वजह से कुछ ट्रेडर उसे वहीं पे बेच देते हैं एंड 5000 रुपये लेकर खुश हो जाते हैं। एंड जब कुछ टाइम बाद फिर देखते हैं तो उस स्टॉक का प्राइस 1020 से भी ऊपर चला जाता है एंड फिर बाद में वो रिग्रेट करते हैं कि काश इसे हम होल्ड कर लिए होते तो हमारा टारगेट हिट होता एंड हमें एटलीस्ट 20,000 रुपये का प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ बात इतनी पे नहीं रुकती। यह डिसीजन जो है उस ट्रेडर की दिमाग को पूरी तरह से जकड़ लेता है एंड वो जब कोई नया ट्रेड लेता है, मान लीजिए कोई 100 रुपये का स्टॉक है, मान लीजिए कोई 100 रुपये का स्टॉक है और वही ट्रेडर 100 रुपये पे उसे बाय किया एंड उसका प्राइस 102 पे चला गया। लेकिन आज वह सोचेगा कि इसका प्राइस और ऊपर जाएगा एंड हमारा टारगेट हिट करेगा। मान लीजिए यहाँ 105 पे उसका टारगेट है
तो वह सोचेगा कि इस बार भी यह टारगेट हिट करेगा। एंड जनरली यहाँ पे होता क्या है कि उस स्टॉक का प्राइस 102 से अगेन 100 रुपये पे आ जाता है। फिर भी उसे लगता है ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर चला जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। एंड उसका प्राइस 100 रुपये से भी नीचे चला जाता है, 95 पे चला आता है। फिर भी उसे लगता है ठीक है कोई बात नहीं, और वो अपने स्टॉप लॉस पॉइंट पे भी उसे कट नहीं करता है, सोचता है ठीक है ऊपर चला जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। एंड एंड ऑफ द डे उसे एक बहुत बड़ा लॉस बुक करना पड़ता है। सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, कुछ ट्रेडर जो पिछले एग्जाम्पल पे ही 1005 पे नहीं बेचते हैं, वो वेट करते हैं। हमने एनालिसिस किया, अपना ट्रेड लिया और हमारा ट्रेड हमारे फेवर में है, तो हम इस ट्रेड को होल्ड करते हैं और अपने टारगेट का वेट करते हैं। एंड उस ट्रेड में उसका टारगेट है 1020, बट होता क्या है कि वह स्टॉक 1018 से ही रिवर्स हो जाता है। कभी कभी वह 1015 से भी रिवर्स हो जाएगा। हमारा टारगेट पास में ही, थोड़ा सा और वेट करते हैं, यह रिकवर हो जाएगा, बट रिकवर होता नहीं है एंड वहीं से वो रिवर्स हो जाता है। एंड एंड ऑफ द डे यहाँ भी उस ट्रेडर को लॉस ही होता है, और अगर वह कॉस्ट टू कॉस्ट अपना स्टॉप लॉस ले आता है तो वह ब्रेक इवन पे रहेगा, अदरवाइज वह लॉस में आ जाएगा। क्योंकि जब प्राइस 1018 से रिवर्स होता है तो वहाँ से फास्ट मोमेंटम डाउन साइड होता है। एंड बाद में वह ट्रेडर सोचता है कि एक्चुअली इस ट्रेड में हमारा मिस्टेक क्या था, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्या हुआ, हमारा टारगेट हिट क्यों नहीं हुआ। एंड यही सोचते सोचते वो अपने दिमाग को पूरी तरह से ख़राब कर लेता है। एक्चुअली यहाँ पे उसका कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई स्टॉक आपके टारगेट के पास से ही वो रिवर्स कर जाता है। जब भी प्राइस आपके टारगेट के आसपास से रिवर्स करता है तो आपको कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर मिल जाता है। उसी टाइम आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या तो आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना चाहिए। एंड सिचुएशन नंबर 3, यहाँ पे ट्रेडर ट्रेड लिया, वह 1000 पे बाय किया एंड 1020 पे अपना टारगेट लगाया। एंड कुछ ही टाइम में उसका टारगेट हिट हो जाता है और वह खुश हो जाता है कि हमें आज तो प्रॉफिट हो गया। बट यहाँ पे होता क्या है कि कुछ टाइम बाद उस स्टॉक का प्राइस 1020 से 1040 चला जाता है, 1050 चला जाता है। यह देखकर उसे अगेन रिग्रेट फील होता है कि काश इसे हम और होल्ड कर लिए होते तो हमें और भी ज़्यादा प्रॉफिट होता। बट उसके साथ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता, प्रॉब्लम जो है उसके आने वाले ट्रेड में होता है। आने वाले ट्रेड में वो अपना टारगेट और भी बड़ा डिसाइड करता है, क्योंकि वह एक बार देख चुका है कि इसका प्राइस और भी ज़्यादा ऊपर जाता है। बट अगले ट्रेड में प्राइस ऐसा बिहेव नहीं करता। अगेन मान लीजिए कोई 100 रुपये का स्टॉक है एंड उसने बाय किया एंड इस बार अपना टारगेट 110 पे डिसाइड किया, यानी कि 10% का मूवमेंट एक दिन में, जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि रिजल्ट के दिन या किसी इवेंट के कारण एक दिन में 10% ऊपर जाता है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। एंड इसी कारण से अगले ट्रेड में उसका टारगेट हिट नहीं होता एंड हो सकता है यहाँ पे उसे लॉस ही हो जाए, क्योंकि इस टाइम उसका साइकोलॉजी, उसका इमोशन, उसका माइंड पिछले ट्रेड के बारे में सोच रहा होता है कि पिछला बार स्टॉक हमारे टारगेट से काफी ऊपर गया था, ऐसा इस बार भी होगा, बट ऐसा होता नहीं है। सिचुएशन नंबर 4, हमने 3 सिचुएशन देखा जिसमें कि स्टॉक का प्राइस टारगेट की तरफ जाता है। क्या हो जब स्टॉक का प्राइस स्टॉप लॉस की ओर जाए? कहने का मतलब मान लीजिए 1000 से इसका प्राइस 995 रुपये पे हो जाता है एंड अगेन वह ट्रेडर सोचता है कि लगता है यहाँ से और नीचे चला जाएगा और हमें और ज़्यादा लॉस हो सकता है, तो हम 5 रुपये के नुकसान से यहाँ से निकल जाते हैं एंड कुछ ट्रेडर यहाँ से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं कि वहीं से प्राइस रिवर्स होता है एंड फिर जाकर टारगेट हिट करता है। एंड दिक्कत यहाँ नहीं होता, यहाँ पे भी दिक्कत उसके अगले ट्रेड में होता है। एंड सिचुएशन नंबर 5, मान लीजिए 1000 रुपये का यह स्टॉक है एंड सीधे 1090 पे आता है एंड स्टॉप लॉस हिट कर देता है। एंड जब वह कुछ टाइम बाद देखता है फिर वह पाता है कि उसके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही वह स्टॉक वहां से रिवर्स कर जाता है एंड अगेन फिर बाद में उसका प्राइस टारगेट प्राइस के पास चला जाता है एंड अगेन वह रिग्रेट करता है कि काश इसे हम होल्ड कर लिए होते या तो अपना स्टॉप लॉस कुछ और बड़ा कर देते। एंड इसी कारण से जब वह अगला ट्रेड लेता है तो वह अपना स्टॉप लॉस और बड़ा रखता है एंड उसके दिमाग में पिछला ट्रेड चलता रहता है। वह सोचता है कि स्टॉक का प्राइस स्टॉप लॉस प्राइस के बाद टारगेट हिट करता है एंड इस बार भी जो बढ़ाकर स्टॉप लॉस लगाता है उसे भी हिट कर देता है। तो अभी तक इस वीडियो में हमने आपको 5 सिचुएशन बताए कि ट्रेड लेने के बाद
एक ट्रेडर के दिमाग में क्या क्या आता है एंड एक ट्रेडर क्या क्या डिसीजन ले सकता है एंड उसके डिसीजन का इफेक्ट क्या पड़ता है। दोस्तों यह डिसीजन एक ट्रेडर फियर और ग्रीड के कारण लेता है। तो अब आपके दिमाग में आया होगा कि इसका उपाय क्या है, हम अपने इमोशन पे कंट्रोल कैसे करें। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है प्रैक्टिस। क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे, आपको उतना एक्सपीरियंस आएगा। यहाँ पे ज्यादा ट्रेड करने का मतलब ओवर ट्रेडिंग नहीं हुआ। यहाँ पे ज्यादा ट्रेड करने का मतलब हुआ ज्यादा टाइम तक ट्रेड करने का मतलब अगर आप 1-2 साल तक रेगुलर ट्रेड करते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे सारी सिचुएशन को समझता है एंड फिर ट्रेड लेने के बाद आपके मन में फियर एंड ग्रीड का डर नहीं रहता। फिर धीरे धीरे आप इमोशनलेस ट्रेड करते हैं। आफ्टर 1 to 2 ईयर रेगुलर ट्रेड एंड इमोशन पे कंट्रोल करने का, माइंड को कंट्रोल करने का कुछ एक्सटर्नल उपाय भी है। वो है एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जो कि एक ट्रेडर को करना ही चाहिए। बिकॉज ट्रेडिंग इज नॉट अ इजी वर्क। क्योंकि ट्रेडिंग जो है बहुत ही स्ट्रेसफुल काम है। इसके लिए आपको अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखना होगा एंड इसके लिए एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में अभी तक हम जो भी बोले हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोले हैं। क्योंकि हम बहुत दिनों से ट्रेड कर रहे हैं तो हमें पता है कि एक ट्रेडर के दिमाग में क्या क्या थॉट्स आते हैं एंड इस वीडियो में हम जो भी बताए आप खुद इन सारे बातों से एग्री करेंगे। आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट में जरूर लिखें एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों अगर आप ट्रेड करते हैं या तो ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। तो आज हम आपको रिकमेंड करते हैं इंडिया के बेस्ट स्टॉक ब्रोकर अप स्टॉक्स को, जिसमें कि अकाउंट ओपनिंग फी भी 0 है एंड इसमें आपको लाइफ टाइम कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना होता है। तो इसमें अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खोलें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।